नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? आपके विकल्प हैं ए कोयला तथा जिप्सम। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ए कोयला तथा जिप्सम की आवश्यकता होती है सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए कोयला तथा जिप्सम। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? दोस्तों, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में बस्तियां जो हैं पंखे के आकार में होती हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी पंखा प्रतिरूप। शीतकटिबंधीय टुंड्रा प्रदेशों की वनस्पति जैसे मास काइलाइकेन आदि निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? दोस्तों, इनको कहा जाता है क्रायोफाइट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी क्रायोफाइट। दोस्तों, अगर हम विकल्प ए जीरोफाइट की बात करें तो जीरोफाइट दोस्तों उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों जैसे कि इसके अंतर्गत कैक्टस, बबूल, सेजब्रश, शैमसील, अकेसिया, कीकर, खजूर आदि को जीरोफाइट वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोफाइट की बात करें तो जल में उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दोस्तों, मेसोफाइट वनस्पतियां शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियां हैं जैसे कि साइबेरिया के क्षेत्र की टैगा वनस्पति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, एक तरफ जनजातियां और एक तरफ उनके निवास क्षेत्र दिया गया है। सूची 1 में ए है सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम में लेप्चा और भूटिया जनजातियां पाई जाती हैं, तो ए का हो जाएगा 4। बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग, जारवा और शॉम्पेन जनजातियां पाई जाती हैं, तो बी का हो जाएगा 3। उड़ीसा में मुंडा, हो और संथाल जनजातियां पाई जाती हैं, तो सी का हो जाएगा 1। और मेघालय में खासी, नागा और जयंतिया या पहाड़ियों के नाम पर जनजातियां भी हैं दोस्तों, तो डी का हो जाएगा 5। और भील, गोंड और कोल दोस्तों यह जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए सही ऑप्शन बनेगा दोस्तों 4 3 1 5। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए 4 3 1 5। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध एरोमा से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? दोस्तों, ओरिएंटल जो किस्म की तंबाकू है इसका उत्पादन किया जाता है तुर्की में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी तुर्की। निम्न रेशेदार फसलों एवं उनके उत्पादक देशों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन से सीशल, यह तंजानिया में उत्पादित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है केनाफ तथा मेस्ता ब्राजील। जी नहीं दोस्तों, ऑप्शन हमारा यही गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केनाफ तथा मेस्ता ब्राजील में नहीं उगाया जाता है। निम्न में से किस एशियाई देशों में जन्म दर में गिरावट का परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, एशिया के जापान देश में जन्म दर में गिरावट दर्ज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। भूगर्भ में विशाल आकार की कई मील की गहराई में विस्तार में फैली हुई गोमदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उनको जाना जाता है बैथोलिथ के नाम से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बैथोलिथ। निम्न में से कौन सा महाद्वीप पठार का उदाहरण नहीं है? आपके विकल्प हैं ए मध्य साइबेरिया, यह तो है। ऑप्शन बी है मंगोलिया, यह भी है। ऑप्शन सी है ब्राजील, यह भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पामीर एवं तिब्बत महाद्वीप पठार के उदाहरण नहीं है। बोक्सा, जौनसारी, खरवाड़ तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? दोस्तों, यह सभी प्रजातियां उत्तर प्रदेश की हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय निम्न में से किसको है? आपके विकल्प हैं हैडेन नहीं, हैक्सले नहीं, जी हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बर्नियर को मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दोस्तों भूमध्य रेखा। दोस्तों, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, तो
ए का हो जाएगा 3। कर्क रेखा, दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, तो बी का हो जाएगा 4। मकर रेखा, दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 5। अब डी आर्कटिक वृत्त, दोस्तों आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा 2। अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही बनेगा 3, 4, 3, 4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? डूरंड लाइन भारत एवं पाकिस्तान, दोस्तों भारत और पाकिस्तान की लाइन को रेड क्लिफ कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा को कहा जाता है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन, बिल्कुल सही है। आर्डर नीस लाइन पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैकिनाट लाइन रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। निम्न में से किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? आपके विकल्प हैं पर्वतीय क्षेत्र नहीं, मैदानी क्षेत्र नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाए। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो है मकान, उनकी छतें ढालूदार बनाई जाती हैं। देश के कस्बाई एवं नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत अधिक मिलता है। इसका प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अशिक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अशिक्षित हैं। निम्न में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दोस्तों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप जो हैं एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निप्पन। दो क्रमिक बसंत विषुवों के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? दोस्तों यह होते हैं 1 वर्ष के अंतर पर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 365 दिन। रासायनिक अपक्षय की क्रिया निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? दोस्तों रासायनिक अपक्षय की क्रिया जो है गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है या देखी जाती है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। दोस्तों यह किया गया था 1948 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों आपको। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? आपके विकल्प हैं ए वायुमंडलीय हवाएं, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी है महासागरीय धाराएं, यह भी सही है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए उत्तरदायी कारक हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। विश्व में सर्वप्रथम कपास की संकर प्रजाति यानी कि हाइब्रिड किस्म किस देश में पैदा की गई? दोस्तों सर्वप्रथम कपास की संकर प्रजाति जो है भारत में पैदा की गई थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भी इसको कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती जाती है, इसका प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा सामान्य कथन सत्य है? आपके विकल्प हैं ए यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें यानी कि मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है।
ऑप्शन बी है अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी है ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त तथा शांत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए गए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। निम्न में से कौन सा चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? आपके विकल्प हैं ए चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों तथा बजरी के रूप में विखंडन, यह तो है। ऑप्शन बी है चट्टानों की परतों का उखड़ना, यह भी है। ऑप्शन सी है चट्टानों का महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना। दोस्तों यह यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चट्टानों का महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? दोस्तों सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने का प्रयास जो है इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इराटोस्थनीज। संपूर्ण विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? दोस्तों सर्वप्रथम विश्व के कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का श्रेय जो है डी व्हिटिल्सी के द्वारा किया गया था, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डी व्हिटिल्सी। विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, इसका कारण निम्न में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मशीनों की अधिक उपलब्धता, जी नहीं, जनसंख्या की कमी नहीं, खेतों का समतल एवं बड़ा आकार ही विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खेतों का समतल एवं बड़ा आकार।